नमस्कार साथियों गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। साथियों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सवनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूं और आप लोगों को बीच लाता हूं और आप लोगों के बीच में ग्रुप के माध्यम से या सेल्फ आपका नंबर है उसको मैं शेयर करता हूं। दोस्तों, इसमें कुछ हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथियों का भी, कुछ लोगों का तकलीफ भी होता है कि इस ढंग से वीडियोज़ आप क्यों बनाते हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ न कोई कॉमेडी बनाता हूँ, न मजाकिया अंदाज में बात करता हूँ। मैं बस सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड, बीमारियों से संबंधित ज्ञानवर्धक चीज़ों को आप लोग के, हम जानते हैं कि आप लोग विद्वान हैं, आप लोग अच्छे जानकार हैं, आप लोग अच्छे चिकित्सा करते हैं, गांव में लोगों को अच्छे अपने अनुभव के आधार पर लोगों को इलाज करते हैं। ये अच्छी बात है, हम लोग भी वही काम करते हैं जो आप लोग करते हैं। सारे लोग अपने अपने अनुभव के आधार पर लोगों को प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे गार्जियन के रूप में जो हमारे महानुभाव हैं, जिन्होंने फैसला लिया कि 20 दिसंबर 2023 को पटना में जदयू कार्यालय का जो घेराव करना है, नीतीश कुमार जी के कार्यालय का जो घेराव करना है, यह काफ़ी सराहनीय है और काफ़ी अच्छा कदम है। इसमें हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों का फर्ज है कि उनका हम साथ दें, उनका हम हाथ मजबूत करें और इस घेराव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और भाग लें। और हम खास करके जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनसे मेरा फिर पुनः निवेदन है हाथ जोड़ करके कि भैया आप लोग भी आइए इस घेराव में और हम लोगों का साथ दीजिए। और इसमें नियोजन के लेकर के जो हम लोगों का इतना दिनों से परेशानी चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, उसमें हम लोगों का मदद कीजिए। और अब सरकार का घेराव करके सरकार से हम लोग नियोजन के लेकर के बात रखें और हम लोग को नियोजन कराएं। उसमें किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका उपस्थिति अनिवार्य है, सिर्फ और सिर्फ संख्या बल के में आइए। हमारे बहुत ऐसे संगठन हैं जिसमें प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बुरी तरह से फंसे हुए हैं। उनको जायज़ नाजायज़, अच्छा भला बुरा, उनको कुछ नहीं बुझाता है कि जो हमारे जो चिकित्सक साथी हैं जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जो घेराव कर रहे हैं, वो किन के लिए कर रहे हैं? वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम सभी का भी धर्म नहीं बल्कि कर्तव्य है कि उनका हम लोग साथ दें, उनका मदद करें। और कुछ हमारे ऐसे भी लीडर हैं, कुछ साथी हैं, ग्रामीण चिकित्सक लीडर हैं, जो कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो गंदा आदमी है, वो पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, चुनाव लड़ेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। साथियों, हमारे JN मौर्या सर जो हम लोगों को बीच, जो हम लोगों के लिए मदद करते रहते हैं, दिन रात हम लोगों के लिए सोचते रहते हैं, क्या अभी तक कोई ग्रामीण चिकित्सकों से हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने 1 रुपया मांगा है चंदा के रूप में या किसी अन्य रूप में? नहीं, न वो सर्टिफिकेट के लिए मांग करते हैं, न आपका धरना प्रदर्शन के लिए कहते हैं कि आप पैसा जमा कीजिए, और न किसी तरह से कोई भी कार्य के लिए वो पैसा नहीं मांगते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपना लोगों से आह्वान करते हैं कि सब लोग एकजुट होकर के इस धरना प्रदर्शन हो तब या घेराव का हो तब सब लोग एकजुट होकर के आए और धरना प्रदर्शन में साथ दें और लोगों का मदद करें। अगर जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जो नहीं आना चाहते हैं, उनको भी स्वागत है। भाई, आप अपना नहीं आना चाहते हैं तो आप घर पर रहिए, लेकिन जो आना चाह रहे हैं उनको तो कम से मना नहीं कीजिए, कम से कम उनके विरोध में तो कुछ नहीं बोलिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार कभी भी बिना मांगे कुछ नहीं दिया है। आज आशा कार्यकर्ता को जो कि पैसा मिला, बढ़ करके जो पैसा मिला, क्या आशा चुप थी? क्या आशा का दुख दर्द सुन करके सरकार बिना मांगे सरकार पूरा कर दिया? नहीं पूरा किए। क्या आप देख रहे हैं कि नीतीश बाबू खुद अपने चुनाव
को चुनाव में जीतने के लिए किस ढंग से मेहनत कर रहे हैं। जितने पार्टियां हैं सभी पार्टियां को इकट्ठा करके काफ़ी उसमें लगन के साथ मेहनत कर रहे हैं कि हम भी पीएम बने, हम लोग चुनाव जीतें और हमारा केंद्र में भी सरकार हो और बिहार में भी सरकार हो, सोचते रहते हैं। तो जब वो पूरे देश में इस ढंग से, पूरे भारत में इस ढंग से कर रहे हैं, तो हम सभी जो 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्होंने फर्स्ट बैच में पास किया है, तो हम लोग अपने नियोजन के लेकर के हम लोग क्यों नहीं एक हों, क्यों हम लोग मांग न करें। सरकार भी देख रही है कि भाई इन लोगों का काम नहीं होगा तो ये लोग भी हम लोगों का साथ नहीं देगा, और हम लोग भी अब एक हो गए हैं और हम चाहते हैं कि सभी जो 21,000 जो प्रशिक्षित हैं या 30,000 जो सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि अभी इस आपको आप पटना में आप 20 दिसंबर 2023 को इस घेराव में साथ दे, क्योंकि जब चैनल बनेगा, रास्ता बनेगा तो सभी ग्रामीण चिकित्सकों को फायदा होगा, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और अपडेट जो उन लोगों को ट्रेनिंग करेंगे और समायोजन होगी। तो ये इसके लिए सभी को साथ देना चाहिए। और हमारे जीवन मौर्य सर हैं, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं, जो अच्छे कार्य करते रहते हैं। डॉक्टर PR किशोर सर हैं, डॉक्टर प्रीति पांडे मैडम हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है, जो हम लोगों के साथ मैडम आप जुड़ करके जो सहयोग करते हैं यह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सक हैं जो देख रहे हैं कि कौन अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है। PR किशोर सर का बहुत ही कार्य सराहनीय है। आप पिछले वीडियो में मैंने फॉरवर्ड किया था, जिसमें देखिए किस ढंग से उन्होंने मांग किए थे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, यह चीज़ भुलाया नहीं जा सकता है। इसके साथ साथ अरविंद पंडित सर हैं, वो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं। संजय जी हैं, वो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं। रघुवंश मिश्रा सर हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। और भी संगठन के, अब जैसे अंशु तिवारी सर हैं, अपने संगठन में ही रह करके ही अच्छे कार्य करते हैं। कम से कम किसी को विरोध तो नहीं करते हैं, कम से कम कुछ तो नहीं बोलते हैं ना। लेकिन उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि घेराव में आप आइए और ग्रामीण चिकित्सकों को साथ दीजिए, क्योंकि जो लोग घेराव का कार्य कर रहे हैं उनको सेल्फिश माइंड से नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को कार्य कर रहे हैं। तो उसमें खुद आइए और आपके संगठन में जो टीम के लोग हैं उनको भी आपके माध्यम से आते हैं तो अति उत्तम होगा और ग्रामीण चिकित्सकों की संख्या बल पूरेगा। और इसमें लोगों को सरकार से मांग कर सरकार भी देखेगी कि अब लोग इकट्ठा हो गए हैं, ये लोग भी अब एकता में आ गए हैं। और आपको उसके साथ साथ आपको समन्वय समिति के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, चाहे जो भी समन्वय समिति से जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के सेवा समन्वय समिति के जो भी पदाधिकारीगण हैं, उनको सबसे पहले मेरा प्रणाम। साथियों, दोस्तों, जो भी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी धरना प्रदर्शन में आइए। अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, अगर ग्रामीण चिकित्सकों का हितैषी है, अगर चाहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों का नियोजन हो, तो आप भी उसमें आइए। 20 दिसंबर 2023 को आपका जो घेराव है उसमें आइए। हम लोग वहां जाने के बाद शांति प्रिय ढंग से अपनी बातों को रखेंगे और अपना मांग करेंगे, अपना अधिकार के लिए बात करेंगे और मांग करें। न हम लोग आम जनता का विरोध करेंगे, न किसी गाड़ी घोड़ा को डिस्टर्ब करेंगे, न प्रशासन को डिस्टर्ब करेंगे। हम लोग एक ग्रामीण चिकित्सक हैं और अपना दायरे में रह करके, अपना सीमा में रह करके हम सरकार से मांग करेंगे कि भाई हम लोग भी दिन रात 24 घंटा गांव में सेवा देते हैं, प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। और वैसे जनता के करते हैं, वही जनता जो आपको वोट देती है, आपको चुनाव में आपको वोट दे करके आपको जिताती है, उस जनता को हम लोग 24 घंटा हम लोग सेवा करते रहते हैं। चाहे वो दिन रहे, रात रहे, गर्मी रहे, जाड़ा रहे, बरसात रहे, आंधी रहे, धूप रहे, तूफान रहे, हम लोग 24 घंटा देखते हैं। आपने देखे होंगे कि WHO भी माना है कि ग्रामीण चिकित्सक जो कोरोना काल में काफ़ी सेवा भाव से लोगों को देखा है और उसको जान बचाने का काम किया है। अपने कोरोना के कारण पॉजिटिव होने से अपने आप को जान त्याग दिए हैं, चले गए, नहीं रहे हैं। तो यह काफ़ी निंदनीय और काफ़ी दुख भरी बात है। वही MBBS डॉक्टर है जो सारे देश जानता है कि उन्होंने अपना अपना क्लिनिक, अपना अपना अस्पताल
बंद कर दिए थे, देखना बंद कर दिए थे। यही ग्रामीण चिकित्सक है जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं और लोगों को जान बचाने का काम किए हैं। ओनली फर्स्ट एड, दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट एड में ही बहुत कुछ होता है। फर्स्ट एड अगर कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों को जान बच सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी को हाई फीवर हो जाए तो तेज बुखार अगर हो जाता है तो उस हालत में 103 104 बुखार हो, कोल्ड एक्सपोजिंग कर देते हैं। पैरासीटामोल खिला करके बुखार टेम्परेचर डाउन करके आप अस्पताल भेज देते हैं तो उसका जान बच जाता है। क्योंकि हाई ग्रेड जो फीवर होगा तो मस्तिष्क पर बुखार चढ़ेगा, मेंजियस में मेंजाइटिस होने का डर रहेगा, या और भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ साथ किसी को अगर दस्त हो रहा है और सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है ना, तो उस हालत में आप नज़दीकी पीएचसी भेजते हैं। या अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो उससे बचने के लिए आप ORS देते हैं, है ना, इलेक्ट्रोल पाउडर देते हैं, या नमक चीनी का घोल करते हैं पिलाने के लिए, जिंक टैबलेट देते हैं, या एंटी डायरियल आप दवाई को दे करके आप प्राथमिक चिकित्सा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आप फर्स्ट एड किए उसका रक्षा किए, उसका जान बचाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएगा और मर जाएगा। आप दोस्तों जानते हैं कि जब डिहाइड्रेशन होता है, जब दस्त होता है, डायरिया होता है, तो मनुष्य का मृत्यु कॉज ऑफ डेथ का क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। शरीर में पानी की कमी हुआ, पोषक तत्व की कमी हो गया, शरीर डिहाइड्रेट हो गया, किडनी फेल कर गया, या जो भी कॉजेज रहे वह मर जाता है। तो फर्स्ट एड हम लोग करते हैं। इसके साथ साथ किसी को अगर कट फट गया या चोट लग गया या सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया, वैसे हालत में हम लोग बैंडेज पट्टी करके खून को कम से कम रोकने का काम करते हैं और रोक करके प्राथमिक चिकित्सा करके आपको अस्पताल भेजते हैं। तो हम लोग अगर फर्स्ट एड नहीं करते हैं तो आप जान लीजिए कि इसमें 90% 80% लोग अगर फर्स्ट एड के अभाव में लोग ऐसे वो अपने जान जोखिम में डाल देंगे और उनका मौत का शिकार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार भी ट्रेनिंग कराई है, यही उद्देश्य है कि जो ग्रामीण चिकित्सक है उनका जो अपना धर्म है, कर्तव्य है। कोरोना काल में खुद हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बोले थे कि आप लोग, गांव के लोग आप पर भरोसा करता है, आप पर विश्वास करता है। आपका अगर कोई पेशेंट आपके यहाँ आता है तो आपका भी फर्ज है, आपका भी अधिकार है, उसको जांच करवाइए और जांच कराने के बाद उसको प्रॉपर तरीक़ा से जो बेहतर ट्रीटमेंट हो, बेहतर चिकित्सा रहित जहाँ अस्पताल है या पीएचसी हो, सीएचसी हो, सदर हो या मेडिकल हो, उसको भेजने का काम कीजिए। तो हम लोग हूँ सरकार का गाइडलाइन पूरा करते हैं और हम लोग देखते रहते हैं। इसके साथ साथ सरकार का जो वैक्सीनेशन होता है, जो टीकाकरण होता है, जो बच्चों को दिलाया जाता है, उसमें हम लोग काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी हम लोगों के यहाँ जब आता है तो हम लोग पहले सलाह देते हैं कि आप स्थानीय पीएचसी में या सीएचसी में हो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए और बच्चा का जो भी वैक्सीनेशन समय पर पड़ता है आप टीका अवश्य दिलवाइए। तो हम लोग तो करते रहते हैं, सरकार का गाइडलाइन हम लोग पूरा करते हैं। तो सरकार का भी जिम्मेवारी है, दायित्व है कि हम लोगों के ऊपर भी ध्यान दें और हम लोगों का भी नियोजन जल्द से जल्द हो। चूँकि आज 7 साल 8 साल से 10 साल से हम लोग भटक रहे हैं, दर दर का ठोकर खा रहे हैं। हम लोग उम्मीद और आशा के साथ हम लोग हैं, विश्वास के साथ हैं कि हमारे नीतीश बाबू हैं जो अपने रीजन में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में हम लोग का नियोजन करे, हम लोग का संयोजन करे। अगर नहीं करती है यह बहुत बड़ी दुख भरी बात है। हम लोगों का राज रजिस्टर खोल करके हम लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, हम लोगों को दवाई के दुकान खोलने का लाइसेंस जारी किया जाए, प्राथमिक चिकित्सा करने का अधिकार दिया जाए। क्योंकि पेपर के माध्यम से, अन्य स्रोतों से झोला छाप कभी कभी लिख करके जो संबोधन किया जाता है, एक तरफ सरकार बोल रही है जो प्रशिक्षित है वह प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं है, तो हम लोग जब करते हैं तो फिर हम लोगों को इस ढंग से जो अपमानित किया जाता है यह काफ़ी अशोभनीय है और यह अच्छा चीज़ नहीं है। तो हम सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों को राज्य रजिस्टर खोल करके हम लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाए, हम लोगों को प्राथमिक चिकित्सा करने का अधिकार दिया जाए, हम लोगों को
मेडिकल स्टोर खोलने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि ताकि हम लोग आम जनता को हम लोग सेवा कर सकते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो चिकित्सा हो गया है, काफ़ी महंगा हो गया है चिकित्सा करना, और हम ऐसे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं जो 6 लाख के आसपास में हैं, जो प्राथमिक चिकित्सा करते हैं, जो बिना फीस का इलाज करते हैं। अगर किसी को पेट में दर्द हो जाता है, वह मेरे पास आता है या किसी ग्रामीण चिकित्सक के पास जाता है, तो पैसा रहे अथवा नहीं रहे, उसको दवाई दे करके भेज दिया जाता है। वह दवाई भी खाता है, आराम भी होता है, वह काम पर भी करने चला जाता है, और पैसा जब कमा करके आता है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर में जब उसका मर्जी होता है, तो हम लोगों को पैसा देता है, कभी कभी पैसा भी नहीं देता है। जो भी हम लोग कार्य करते हैं, हम लोग निःशुल्क काम करते हैं, बिना जांच पड़ताल का, बिना कुछ इन्वेस्टिगेशन का। हम लोग आपको समझे क्लिनिकल डायग्नोसिस करके फर्स्ट एड का काम करते हैं और चिकित्सा करते हैं, और सेकेंडरी जो पैथोलॉजिकल नौबत आ जाता है पहले, तो उसके लिए हम लोग पीएचसी भेज देते हैं, या जहाँ भी सरकार की अस्पताल है वहाँ हम लोग भेजते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एलवी सर जो 21 जनवरी 2024 को जो स्वास्थ्य समागम होने वाला है, उसमें स्टफ ट्रूथ में क्या कहे हैं, उनको थोड़ा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उसमें बोले हैं कि उसमें आप लोगों को जो है आपका परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रम होगा उसमें, और दूसरा होगा नशा मुक्ति पर चर्चा होगी। तो ये दोनों ऑलरेडी स्पष्ट रूप से कर चुके हुए हैं, यही दोनों पर चर्चा होगा। तो फिर नियोजन के लिए कहाँ बात बोल दिए हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए खुशखबरी है, ज़रूर से ज़रूर नियोजन होगा। देख रहे हैं कि ये करेंगे, आचार संहिता लागू हो जाएगा, फिर इन लोगों का कुछ नहीं होगा, फिर कहेंगे कि अब जदयू को सपोर्ट कीजिए, जदयू को आप फेवर में आप वोट दीजिए, आपका सरकार आपको नियोजन करेगा, सरकार आपको सरकार बनाइए, फिर 5 साल की सरकार आएगी, तो फिर आप लोग आपका नियोजन हो गया। जबकि इलेक्शन होगा, हम लोग को इलेक्शन से पूर्व, चुनाव से पूर्व, वोट देने से पूर्व अगर सरकार हम लोग का नियोजन नहीं करती है, तो हम लोग भी जदयू के फेवर में हम लोग वोट नहीं करेंगे, उनके फेवर में सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि बहिष्कार करेंगे। अब जब एक ग्रामीण चिकित्सक 100 गो वोट दिलवा सकता है, तो 100 गो वोट काटने का भी अधिकार रखता है, और वो काट भी सकता है, क्योंकि ग्रामीण जनता जो होता है, गांव का जो गरीब गुरबा लोग होता है, हम लोग पर भरोसा करता है, हम लोग भी उसी भरोसा पर खड़े उतरते हैं, और हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, हम लोग भी उनके साथ जुड़े रहते हैं, हम लोग उनके साथ मिल करके काम करते हैं, मिल के साथ चलते हैं। तो हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों से निवेदन करेंगे कि 20 दिसंबर 2023 को पटना में जो आपका जदयू कार्यालय का जो घेराव किया जा रहा है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सराहनीय है। उनको साथ दीजिए, मदद कीजिए, संख्या बल में आइए, और जो साथी है नहीं आना चाहते हैं, उनको दिक्कत हो रही है, वो नहीं आवे, चूँकि यह प्रोग्राम रखा गया है तो प्रोग्राम होना ही होना है, तय हो गया है तो रखा गया है। हम लोगों का देखिए क्या होता है, वो जब 20 दिसंबर 2023 को जाते हैं, तो साथियों, कुछ हमारे साथियों को हमारी बातों से तकलीफ हुआ होगा, वो हम क्षमा चाहते हैं, उनसे हम क्षमा मांगते हैं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य उनको दुख पहुंचाना नहीं है, हमारा जो अपनी बात है जो आप लोगों को बीच रखे हैं, और हम मांग किए हैं कि हर आदमी, किसी को 50 साल उम्र हो गया, किसी को 55 साल हो गया, किसी को 59 साल हो गया, अपने सम्मान पाने के लिए, अपना हक पाने के लिए, अपना उनका खुद जॉब 1 महीना करे, 6 महीना करे, साल भर पड़े, कम से नए युवा पीढ़ी के लिए तो वो रास्ता खोल देंगे कि उनके लिए भी कम से कम ये ग्रामीण चिकित्सक अपना हक, अपना अधिकार और अपना इज्जत के साथ अपना जिए और रोजी रोटी हो। तो इसी के साथ दोस्तों, जो नए हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा प्रार्थना है, मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।